हाँ, तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना इंट्रो के। तुम लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम लोग एक अकेले बंद कमरे में हो जहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ना ही तुम्हारे पास खाने को खाना और ना ही पीने को पानी है, ना ही कोई दोस्त यार, ना ही मोबाइल नेटवर्क, ना ही बाहरी दुनिया से कोई संपर्क। क्यों, सोचने पर भी डर लगता है ना। आज की कहानी भी कुछ इस प्रकार ही रुक करती है। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लंबे से लौंडे को दिखाया जाता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने आज रात कुछ ज्यादा ही हिला लिया है, जिसकी वजह से उसको कुछ भी याद नहीं होता है। और सुबह में उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके बगल में ही एक मरा हुआ चूहा जो कि लंबा लेटा हुआ है। वो लौंडा तुरंत उठकर चारों ओर मुंडी घुमाता है और खुद को एक कमरे में बंद पाता है। उस कमरे में एक बड़ा सा तिजोरी जैसा दरवाजा भी था, मगर वो लौंडा सोच रहा था कि मैं यहाँ आया तो आया कैसे। वो लौंडा उस तिजोरी जैसे दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश भी करता है, मगर वो तिजोरी जैसा दरवाजा खुलता नहीं है। फिर वो लौंडा सोचने लगता है कि शायद ये सब मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ये सब मजाक किया होगा। तो अपने दोस्तों का नाम लेकर वो लौंडा उनको खूब भला बुरा कहने लगता है। थक हार कर वो देखता है कि कमरे के अंदर एक अलमारी भी रखी है। तो वो लौंडा उस अलमारी को भी खोलने की कोशिश करता है, मगर वो भी नहीं खुलती। उस लौंडे की नजर जब उस मरे हुए चूहे की तरफ जाती है तो वो देखता है कि अब तो उस मरे हुए चूहे को चींटियों का झुंड भी खाने लगा है। ये सब देखकर वो लौंडा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इधर उधर दीवार पर कैमरे तलाशने लगता है कि शायद शायद उस पर कोई नजर रखे हो, मगर साला कैमरा तो क्या, लेंस तक नहीं मिलता। वो तुरंत ही अपने जेब से फोन निकालता है किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए, पर साला फोन कॉल लगे तो लगे कैसे। फोन में घंटा नेटवर्क ही नहीं था। अब तो लौंडा बहुत ज्यादा गुस्से में था और अपने दोस्तों पर भड़कने लगता है। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसके दोस्तों ने ही उसे यहाँ पर बंद किया है, मगर उसे थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि दरवाजे के दूसरी तरफ तो कोई है ही नहीं। ये एहसास होते ही वो लौंडा जोर जोर से जूते लात दरवाजे पर बरसाने लगता है और अपने दोस्तों को धमकी देने लगता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से जल्द बाहर नहीं निकाला तो तुम सब के सब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। और उन सबको जोर जोर से धमकी देने लगता है और उनको खूब भला बुरा कहने लगता है। भला इस सिचुएशन में धमकी कौन देता है। खैर जो भी हो, दरवाजा तो घंटा नहीं खुलता। अब इस लौंडे को इस कमरे के अंदर पूरा एक दिन बीत चुका था। दूसरे दिन लौंडे की आंख खुलती है तो वो अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है, टाइम देखता है। टाइम सुबह के 9 बज रहे थे और टाइम देखते ही देखते उसके हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अब लौंडे को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था, वो भड़कने लगा था और अब तो लौंडे को भूख और प्यास भी लगने लगी थी। तो लौंडा अपना जूता निकालता है, उसमें ही पेशाब करता है और उसे पी जाता है। खैर मरता क्या ना करता। तभी लौंडे को कमरे में टंगी लाइट पर चाबी मिलती है। वो लाइट पर टंगी चाबी उस अलमारी की थी। वो धीमे कदमों से चाबी लिए अलमारी की ओर बढ़ता है और मन में सोचता है कि न जाने अलमारी खोलते ही कौन सी नई मुसीबत आंखों के सामने हो। मगर अलमारी खोलते ही उसमें से एक गैस कटर और ऑक्सीजन सिलेंडर और लोड़ा, अरे मेरा मतलब है उसमें छेनी और हथौड़ा भी था। तो अब ये लौंडा छेनी और हथौड़ा लेकर दरवाजे पर वार करने लगता है और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। पर थोड़ी ही देर की मशक्कत में इसे समझ में आ जाता है कि मेरे हाथों में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि कल रात इसने बहुत ज्यादा हिलाया था। तो छेनी हथौड़ा रख के ये गैस कटर की मदद से दरवाजे को काटने लगता है। तो यारो, जब किस्मत खराब हो ना तो लाइन भौजी दे या लड़की, गुप्त रोग है तो है। अरे मेरा मतलब है कि ये दरवाजा बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। तो लौंडे को चरम सुख न मिलने की वजह से ये लौंडा हताश होकर उस अलमारी पर ही बुरी तरह जूता लात करने लगता है। मेरा मतलब है कि उसको ही तोड़ने लगता है। एक तो वैसे भी साले के पास न खाना है और न पानी, और बेफिजूल की उस अलमारी पर मेहनत किए जा रहा है। उस अलमारी को बुरी तरह तोड़ने फोड़ने के बाद वो थक कर वहीं जमीन पर बैठ जाता है और कुछ ठंडे दिमाग से सोचने लगता है। तभी उस लौंडे को सामने वाली दीवार पर एक छेद नजर आता है। साला इतना सब कुछ हो गया, अभी भी ये छेद के चक्कर में पड़ा है। मगर मूड बदलकर छेनी हथौड़ी लेकर उस छेद की गुफा बनाने लगता है। और ये गुफा क्यों बना रहा है?
अरे इस रूम से निकलने के लिए निकम्मो, तुम लोग भी कम ठरकी नहीं हो। तभी ये थोड़ी देरी उस गुफा में छेनी हथौड़ी चलाता है और इसकी सांसें फूलने लगती हैं। देखा, और घिसो चिराग। अरे मेरा मतलब है अब इस रूम के अंदर ऑक्सीजन भी कम होने लगी थी, पर लौंडा तुरंत ही ऑक्सीजन सिलेंडर से अपने आप को ऑक्सीजन देने लगता है, पर इतना ज्यादा ले लेता है कि वो वहीं पर बेहोश ही हो जाता है। ये साला लौंडा इतना ठरकी क्यों है? मगर कुछ देर बाद ही उसे होश आ जाता है और होश में आते ही उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। अब इसके बाप ने यहाँ 5 स्टार होटल तो खोल के रखा नहीं था, तो थोड़ी देर पहले जिस चूहे को चींटियां खा रही थी, उन चींटियों को खाकर अपना यहाँ पर पेट भरता है और लग जाता है काम पर। कितने हरामखोरों को तो ऐसा लग रहा होगा कि ये मरा हुआ चूहा ही खाएगा। अरे हरामखोरों, एक आदमी यहाँ भूख से मर रहा है और तुम लोग दिमाग में सोच रहे हो कि वो मरा हुआ चूहा ही खाएगा। उसको मरा हुआ चूहा खिलाने की तुम लोग सोच रहे हो। वैसे सोच तो मैं भी रहा था। कुछ देर बाद काफी चिराग घिसने के बाद उस छेद की थोड़ी गुफा बनती है और गुफा में उसे काली काली सरिया नजर आती है। फिर से काफी देर काम करने के बाद गुफा इतनी बड़ी हो गई थी कि एक इंसान यहाँ से आराम से निकल सके, तो लौंडा यहाँ से निकलने लगता है। वो दीवार पार करके दूसरी तरफ पहुँचता है। उसके आंखों के सामने जो नजारा था वो देखकर उसके नीचे वाले होंठ भी अब तो पानी के कारण सूखने लगे थे, क्योंकि वो जो नजारा अपनी आंखों से देखता है वो बर्दाश्त के बाहर था। दीवार के दूसरी तरफ पहुंचा था तो इस रूम में एक और रूम था जो कि पहले के रूम जैसा ही एकदम सेम टू सेम था। लौंडे को तो लग रहा था छेद की गुफा बनाकर मैं यहाँ से निकल ही गया बस, मगर दीवार के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद सब कुछ जैसे का तैसा ही था। अब लौंडा बहुत उदास हो जाता है। एक तो लौंडे ने 2 दिन से ली भी नहीं थी, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तो लौंडा जोर जोर से दरवाजे पर ही जूते लात चलाने लगता है और लौंडा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि मैं हाथ से हिला हिला कर थक गया हूँ, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तभी लौंडे को रूम के अंदर एक बड़ी सी लाइट और एक कॉफिन दिखता है। तो लौंडा उस कॉफिन को खोल कर देखता है। उस कॉफिन में एक लड़की होती है। ये देखकर लौंडा खुश होता है, चलो अब हाथ से हिलाना नहीं पड़ेगा। तो उस लड़की को वो जगाता है और वो लड़की उड़ जाती है और लौंडे को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। मगर लौंडा उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है, मगर दोनों को ही एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही थी और लड़की लगातार लौंडे से डर रही थी। लड़की तुरंत भागकर उस गुफा के सहारे दूसरे कमरे में चली जाती है, मगर लौंडा उसके पीछे नहीं जाता है। वो उसको डराना नहीं चाहता था, तो लौंडा उसके कॉफिन में ही जाकर सो जाता है। लड़की जब गुफा के सहारे दूसरी तरफ पहुंचती है तो उस रूम में देखती है कि एक बड़ा सा गड्ढा है जिसके सहारे वो इस तरफ आई थी। तो लड़की समझ जाती है कि लौंडा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि वो भी यहाँ से भागने के लिए आया है। तो लड़की लौंडे के पास वापस आती है और इशारों ही इशारों में कहती है कि मेरी मार लो, तुम लोग साले यही सोचते हो, तुम लोग साले कितना गंदा सोचते हो। लड़की इशारों ही इशारों में लौंडे से बोलती है कि तुम्हें इस कमरे में भी एक गड्ढा करना चाहिए, हो सकता है कि हमें बाहर जाने का रास्ता मिल सके। लड़का तो भूख प्यास से तड़प रहा था, उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि और भी कोई काम कर सके। तो लड़की लौंडे की मट्ठल हालत को देखकर खुद ही छेनी हथौड़ा लेकर दीवार में छेद करने लगती है, मगर लड़की के बस का ये सब कहाँ था। वो बार बार छेनी हथौड़ी चलाते हुए अपने ही कई बार हथौड़ा मार लेती है। कुछ देर बाद लड़की को टॉयलेट जाना था तो वो छेनी हथौड़ा लौंडे को पकड़ाकर जाने लगती है, मगर लौंडा उसको समझाता है कि तुम्हारा यूरिन हम दोनों की जान बचा सकता है। तो लड़की ऐसा ही करती है। उसकी बात मानकर वो जूते में ही यूरिन करती है और दोनों पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और लौंडा पहलवानों की तरह ताकत दिखाते हुए लड़की के सामने दीवार में छेद करने लगता है। लौंडा काफी देर से उस दीवार में छेद कर रहा था, मगर इतनी देर से दीवार में छेद करने के बावजूद वो छोटा सा ही छेद कर पाया था, क्योंकि वो काफी दिनों से भूखा और प्यासा था। ये देखकर लड़की रोने लगती है कि लड़के की इतनी ज्यादा हालत खराब है और छोटा सा ही छेद हुआ है, हम दोनों कैसे निकलेंगे। ये सब सोच सोच कर लड़की रोने लगती है, मगर लौंडा उसको गाना गाकर शांत कराने की कोशिश करता है। लौंडे का गाना सुनकर लड़की मुस्कुराने लगती है और वो भी अब उसका हौसला बढ़ाने लगती है। लौंडा फिर से दीवार में छेद करने लगता है और थोड़ी ही देर फिर से छेद करता
होता है तभी उसके हाथों में चोट लग जाती है और लड़की तुरंत ही अपना दुपट्टा फाड़कर उसके मलहम पट्टी करने लगती है। लड़की साला किसी भी देश की हो मगर लड़के के हाथ में चोट लगने पर लड़की अपना दुपट्टा फाड़ ही देती है। तभी दोनों को एहसास होता है कि कमरे का दरवाजा खुल रहा है। दोनों उठकर कमरे के दरवाजे के पास जाते हैं और तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ऐसा वो दोनों बार बार करते हैं। दरवाजा कभी खुलता है तो कभी बंद होता है। वो दोनों कभी दरवाजे के नजदीक जाते हैं तो कभी दरवाजे से हटते हैं। वो दोनों काफी देर तक बैठे हुए दिमाग लगाते हैं कि शायद हम दरवाजे की तरफ मुंह करके आगे बढ़ रहे हैं तो दरवाजा बंद हो जा रहा है। हमें दरवाजे की तरफ पीठ दिखाकर आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा करने से दरवाजा अब की बार खुल जाता है। और वो दोनों दरवाजे के पार जाते हैं तो उन दोनों का मुंह किसी 80 साल के बुड्ढों के टट्टे जैसा गिरा हुआ नजर आने लगता है, क्योंकि दरवाजे के पार जाने के बाद इस दरवाजे में भी एक और कमरा था। ये दोनों इस कमरे के अंदर आकर अब बहुत ही मायूस होते हैं। वो दोनों देखते हैं कि इस कमरे में भी एक कॉफिन है बाकी कमरों की तरह, मगर इस कमरे में एक चीज एक्स्ट्रा थी जो कि एक कब्र थी। वो दोनों सोचते हैं कि अब हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन सा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस कमरे के बाद भी एक और ही कमरा होगा। तो लड़की तुरंत जाकर छेनी हथौड़ी पहले वाले कमरे से ले आती है और लड़के को पकड़ाती है। लड़का उसकी तरफ गुस्से से देखता है और वो समझ जाता है कि मुझे लगता है ये मुझे छेनी हथौड़ी चलाने का सर्टिफिकेट दिलवा कर ही मानेगी। सच में लड़कियों के अंदर कम ही दिमाग होता है। वैसे ये मजाक था लड़कियों। अब वो दोनों सोच रहे थे कि कब्र के अंदर उतरकर कब्र के अंदर पीठ दिखाकर दरवाजे को एक सुरंग बनाई जाए। शायद पहले की तरह ही दरवाजा खोलने लगे, मगर अब की बार उनकी ये ठरकी तरकीब काम नहीं करती है और इस बार पहले की तरह दरवाजा पीठ दिखाने से खुलता नहीं है। और इधर लड़के की छेनी हथौड़ी चला कर तबीयत खराब होने लगी थी। वो उस कब्र के अंदर ही बेहोश हो जाता है और लड़की मौके का फायदा उठाते ही उसका छूकर देखती है माथा। तुम लोग सालों ठरकी हो, तुम लोग के अंदर सिर्फ ठरक भरी हुई है। वो माथा छूकर देखती है तो उसे तेज बुखार था। लड़की भी उम्मीद सारी खो चुकी थी, वो भी रोने लगती है और वो दोनों अपनी उम्मीदें छोड़कर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब इस कमरे से निकलना, यहाँ से निकलना उनके बस की बात नहीं है। और लड़की थोड़ी सी हिम्मत करके उस लड़के को बेहोशी की हालत में ही उस कब्र से बाहर निकालती है और रोते बिलखते अपने आंसुओं से उस लड़के की प्यास बुझाती है। और आखिरी बार लड़की अपने सारे कपड़े उतारकर उसके संग इंटीमेट होती है। अब लड़के को भी धीरे धीरे होश आने लगा था। इंटीमेट होने के बाद लड़की वहीं बगल में ही सो जाती है और लड़का रेंगते हुए उसके लिए एक चादर लाकर लड़की के ऊपर उड़ा देता है और दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद फिर से दरवाजा खटर पटर होने लगता है और दोनों हिम्मत करके दोबारा से पीठ दिखाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और दरवाजा अब की बार खुल जाता है। और इस बार दरवाजा खुलते ही उन दोनों के सामने एक अद्भुत नजारा था। वहाँ पे चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और एक अजीब सा वातावरण था, मानो वो जन्नत जैसी एक जगह थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे हालात जितने बद से बदतर हों, एक दूसरे का हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए और आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। उम्मीद हमें नहीं खोनी चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में।